बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज जरा चंद लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप अपने आरामदेह बिस्तर में लेटे हैं, रात पुरसुकून है और आप नींद की आगोश में जाने ही वाले हैं कि अचानक कमरे में खर्राटों की आवाज गूंजने लगती है और ये आवाज बिल्कुल आपके साथ वाले बिस्तर से आ रही है। आपकी नींद तबाह हो जाती है और मूड इंतहा दर्जे का खराब हो जाता है। हमारे मुल्क में तो शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के खर्राटों को बर्दाश्त करते करते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में होने वाली तलाकों में से 12% तलाकें खर्राटों की वजह से होती हैं। खर्राटों की वजह से ना सिर्फ दूसरों की नींद खराब होती है बल्कि इंसान की अपनी शख्सियत भी इससे मुतासिर होती है। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि खर्राटों की वजह से इंसान को ब्लड प्रेशर और दीगर कई बीमारियों का चांस भी बढ़ जाता है। वो क्या वजूहात हैं जिनसे इंसान को खर्राटों का मसला होता है और वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर खर्राटों से बचा जा सकता है? किस तरह सोते हुए इंसान खर्राटों से बचा रहे और इस मसले का क्या हल किया जा सकता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बाज़ औक़ात सोते वक्त ज़बान के मसल्स इतने ढीले पड़ जाते हैं कि सांस का रास्ता बंद हो जाता है और मसला तब ज़्यादा होता है जब कोई शख्स शराब नोशी का आदी हो या नींद की गोलियां लेता हो। इसके अलावा गले के गुदूद का बढ़ना भी एक मसला है जिसकी वजह से हवा गुजरने का रास्ता महदूद हो जाता है और ये मसला अगर बच्चों में भी हो तो भी उनको भी खर्राटों का सामना करना पड़ता है। खाना खाने के बाद फौरन मत सोएं, बल्कि खाने और नींद के दौरान एक मुनासिब सा वक्फा होना चाहिए। खाना खाकर फौरी तौर पर सो जाने वाले लोग इस अमल के मनफी असरात और नुकसानात से लाइल्म होते हैं कि यह काम सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। पूरे दिन के मुकाबले में रात के वक्त हाजमे का प्रोसेस हो जाता है स्लो। रात का खाना खाने के फौरी बाद सो जाने वाले लोगों का हाजमा ठीक अंदाज में काम नहीं करता और ना ही उनका जिस्म ठीक तरीके से खुराक जज्ब कर पाता है। इस वजह से ऐसे लोगों का वजन बढ़ने लगता है और सांस की नाली में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है और इसी वजह से इंसान खर्राटे लेने लगता है। अगर नींद और रात के खाने के दौरान वक्फे की आदत डाली जाए तो इंसान खर्राटों से महफूज रह सकता है। नाज़रीन, कोशिश करें कि सोने से पहले खाने या बहुत ज्यादा खाने से गुरेज करें। अगर आपका मैदा ग़िज़ा से पूरी तरह ठुस के भरा हो तो सांस लेने का अमल वैसे ही मुतासिर होता है और इससे नुकसानदेह असरात होते हैं। सांस लेने का रिदम डिस्टर्ब होता है और ये रिदम जब डिस्टर्ब होता है तो खर्राटों का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। लिहाजा निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है कि इंसान खाने में थोड़ी सी भूख रख कर खाए, इसलिए कि सांस लेने का निज़ाम जितना बेहतर काम कर रहा होगा खर्राटे उतने ही कम होंगे। खर्राटों से बचाव के लिए दूसरी अहम बात यह है कि सिगरेट नोशी छोड़ दें। खर्राटे लेने वाले बहुत से लोगों का सर्वे किया गया तो उसमें मालूम हुआ कि 24% लोग जो खर्राटे लेने के आदी थे और उनकी आवाज बाकियों से ज्यादा बुलंद थी, वो स्मोकर्स थे। बाकायदगी से सिगरेट पीने वालों में खर्राटे लेने और बुलंद आवाज के खर्राटे लेने का रुझान ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि स्मोकिंग की वजह से इंसान के गले की झिल्लियां और रगें सांस की नाली में अंदर से सूजन हो जाती है और सेल्स अकड़कर सख्त हो जाते हैं। अब सांस की नाली में अंदर जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी उतनी ही ज्यादा सांस लेने में दुश्वारी होगी और उतनी ही ज्यादा खर्राटों की आवाज बुलंद हो जाएगी। जो लोग सिगरेट छोड़ देते हैं देखा गया है कि उनमें खर्राटे भी कम हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें। ना सिर्फ आप और बहुत सारी बीमारियों से और तकलीफ देह किस्म के मसाइल से बचे रहेंगे बल्कि आप खर्राटों से भी महफूज रहेंगे। सेब और गाजर का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में खर्राटे कम देखे गए। आप ऐसा करें कि 2 गाजरें, 2 सेब, 1 लीमू का टुकड़ा, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 कप ऑरेंज जूस ले लें। इन चीजों को आपस में मिक्स कर लें और सोने से कुछ घंटे पहले पी लें।
इन चीजों में जो अज्जा शामिल हैं वो आपको खर्राटों से महफूज रखते हैं। विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप खर्राटे लेने के आदी हैं तो मुमकिना तौर पर नथनों में मौजूद हवा की जो गुजरगाह है वो बंद हो सकती है। विटामिन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेहत बेहतर करने के लिए बहुत अहम अंसर है। विटामिन सी के इस्तेमाल से नाक को साफ रखने में मदद मिलती है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे लीमू, माल्टे, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ग्रेपफ्रूट और ऐसी तमाम ग़िज़ाएं जिनमें विटामिन सी मौजूद होता है, अगर आप वो इस्तेमाल करते रहते हैं तो खर्राटे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप कमर के बल सोते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। होता यह है कि कमर के बल सीधा लेटने से गले के मसल्स खिंच जाते हैं और जब खिंचाव पड़ता है तो ये मसल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और उस दौरान जब आप सांस लेते हैं तो एक वाइब्रेशन सी पैदा होती है हमारी वोकल कॉर्ड्स में, जो कि खर्राटों का बायस बनती है। अब इससे बचना इंतहाई आसान है। आप सिर्फ पहलू के बल सोएं। जब आप पहलू के बल सोते हैं तो इससे आपके गले के मसल्स अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। यह भी देखा गया है कि जो इंसान बहुत ज्यादा खर्राटे ले रहा है और सीधा लेटा है तो उसे अगर करवट के बल सुला दिया जाए तो खर्राटों का मसला कम से कम आर्जी तौर पर हल हो सकता है। सोने के दौरान अगर सर बिस्तर से 4 इंच ऊंचा रखा जाए तो सांस की नाली में ब्लॉकेज नहीं होती। इसलिए एक ऐसा तकिया जो सर को मुनासिब हद तक बिस्तर से ऊंचा रखे, उसके इस्तेमाल से आप खर्राटों से महफूज रह सकते हैं। अपने नाक को साफ रखना खर्राटों से निजात का एक सादा और आसान हल है। नाक में ये जो कचरा जमा हो जाता है ये सांस के गुजरने में रुकावट बनता है और उसके नतीजे में मजबूरन मुंह से सांस लेना पड़ती है, जो खर्राटों की वजह बन जाती है। इसके अलावा नाक में जमा शुदा मवाद नाक को बंद रखता है और नींद के दौरान नाक बंद हो तो इंसान के खर्राटे भी ज्यादा और बाआवाज़े बुलंद हो जाते हैं। इसलिए नाक में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए और अगर आपको खर्राटों का मसला है तो सोने से पहले अच्छी तरह अपनी नाक भी साफ कर लें। खर्राटों का इलाज भाप की मदद से भी किया जा सकता है। ये बात यकीनी बनाएं कि आप नाक के जरिए सांस ले रहे हैं। कई दफा नाक में कोई रुकावट ना भी हो तो भी कमरे की ड्राई एयर नाक को बंद कर देती है, जिससे इंसान को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इस मसले को हल करने के लिए आपको सिर्फ भाप का इस्तेमाल करना है। भाप के जरिए सांस की नालियों की रुकावटें दूर करके भी खर्राटों से बचा जा सकता है। खास तौर पर जब खर्राटे आर्जी हों और किसी एलर्जी या नज़ला जुकाम की वजह से हों, उस सूरत में तो भाप इससे बहुत जल्दी निजात आपको दिला सकती है। पुदीने का तेल या ऐसा माउथ वॉश जिसमें पुदीने का इस्तेमाल होता है, यानी मिंट इस्तेमाल होता है, ऐसी चीजों के इस्तेमाल से भी खर्राटों से निजात मिल सकती है। पुदीने का तेल अपने नथनों के इर्द गिर्द लगा लें तो आपकी सांस का रास्ता खुल जाता है, जबकि पुदीने का माउथ वॉश गले के टिश्यूज की खराबियां दूर करने के लिए बहुत मदद देता है। इसलिए मुतल्लिका डॉक्टर के मशवरे से अगर यही 2 चीजें ही इस्तेमाल कर लें तो आप खर्राटों से बहुत हद तक महफूज रह सकते हैं। जैसे ही आपकी नींद शुरू होती है तो नाक, हलक, जबड़े और जुबान के पट्टे इंतहाई पुरसुकून हो जाते हैं। अगरचे हवा के रास्तों की तंगी से बहुत से लोगों का अमले तनफ़ुस मुतासिर नहीं होता, लेकिन नींद की एक मखसूस बीमारी है स्लीप एपनिया। जो लोग इस मखसूस बीमारी का शिकार हैं उनकी सांस के रास्ते के पट्टे और नर्म टिश्यूज नींद की आरामदेह हालत में बहुत ही ज्यादा पुरसुकून होकर थम जाते हैं, जिससे हवा के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। अब ऐसा शख्स जब सोते हुए सांस लेता है तो हवा सांस लेने के रास्ते में मौजूद टिश्यूज से टकराकर एक वाइब्रेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से पट्टों और टिश्यूज की थरथराहट एक मखसूस आवाज यानी खर्राटे की आवाज की शक्ल में बदल जाती है। ये कैफियत अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो नींद में सांस रुकने की बीमारी लाहक हो जाती है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसके अलावा भी इंसान को मुख्तलिफ किस्म के स्लीप डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। गहरी नींद में सोए हुए शख्स के दिमाग को जैसे ही सांस रुकने का इल्म होता है तो वो हवा के रास्तों में मौजूद पट्टों को दोबारा काम करने का पैगाम भेजता है। इससे हवा के रास्ते अचानक खुल जाते हैं और खर्राटे लेने वाला शख्स एक झटके से नींद से बेदार हो जाता है।
दुनिया भर में तकरीबन 30 लाख अफराद नींद में भारी और बुलंद आवाज में खर्राटे लेने के मर्ज में मुब्तला हैं, जिनमें मर्दों में से हर 4 में से 1 शख्स मुतासिर है, जबकि औरतों में ये रेशो है 10 में से 1 खातून का। शदीद खर्राटों में अगर बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में रुकावट पैदा होती है तो दिल और दिमाग को पहुंचने वाला खून का बहाव भी मुतासिर होता है। दिमाग को तो सोते हुए भी पता चल जाता है कि खून के बहाव में कोई मसला हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रोक या दिल के आर्जे के खतरे की वजह से दिमाग नींद का वक्फे वक्फे से झटकों में सिलसिला तोड़ता रहे। इससे ब्लड प्रेशर और खून की गर्दिश की रफ्तार, जो कुदरती तौर पर नींद के दौरान सुस्त होती है, बार बार के झटकों की वजह से तेज और आहिस्ता होती रहती है, और इस वजह से इंसान को ब्लड प्रेशर या दिल का मसला लाहक हो जाता है। वो अफराद जिनका वजन ज्यादा होता है उनमें खर्राटे लेने की शरह ज्यादा होती है, और अगर आपको ये मसला है और आपका वजन भी मामूल से ज्यादा है तो अगर आप अपने जिस्मानी वजन में 15 से 20% तक कमी कर लें तब भी आप खर्राटों से बच सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।